हेलो गाइस, दिस बॉय आदर्श सिंह एंड वेलकम बैक टू माय चैनल गोइंग क्लासेस। तो यार मैं आ गया हूं अपने पाइथन सीरीज का नेक्स्ट वीडियो लेके, जिसमें आज हम बात करेंगे प्रोग्रामिंग मेथोडोलॉजी के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड प्रोग्राम। एक गुड प्रोग्राम में क्या क्या खूबियां होनी चाहिए, एक अच्छे प्रोग्राम में क्या क्या खूबियां होनी चाहिए। तो चलिए उसकी बात कर लेते हैं। तो पहला नंबर पे आता है करेक्टनेस। यार आपका प्रोग्राम को सही होना चाहिए। अगर आपका प्रोग्राम जितना भी अच्छा है लेकिन अगर गलत होता है, गलत आउटपुट देता है, तो फिर इस प्रोग्राम का कोई मतलब ही नहीं होता है। तो पहला उसमें करेक्टनेस जरूर होना चाहिए। दूसरा आता है कि वो फास्ट होना चाहिए। ये नहीं कि आपका प्रोग्राम बहुत टाइम ले रहा है, बहुत देर से आउटपुट दे रहा है, तो वो भी एक खराब प्रोग्राम माना जाएगा। थर्ड है क्लैरिटी एंड सिंप्लिसिटी। आपका जो प्रोग्राम है वो क्लियर होना चाहिए। मतलब कोई भी अगर देखे तो पढ़ के बता दे कि यार इसका मतलब ये हो रहा है। ये नहीं कि अंदर ही अंदर उसका कुछ चलता रहे। प्रोग्राम दिखने में यानी कि समझने में आसानी होनी चाहिए। नेक्स्ट है फ्लेक्सिबिलिटी, कि आपकी प्रोग्राम अलग अलग वैल्यूज पे रन करनी चाहिए अच्छे से। ये नहीं कि आप कुछ यूजर डाल रहे हैं, आप कुछ इनपुट डाल रहे हैं 2 3 उस पर रन कर जा रहा है और बाकी कोई बड़ा इनपुट डाल रहे हैं यानी कि 1000 20,000, तो ऐसे में रन नहीं कर रहा है। तो ऐसा प्रोग्राम आपका नहीं होना चाहिए। सारे इनपुट्स के लिए आपका प्रोग्राम आउटपुट देना चाहिए। नेक्स्ट है यूजर फ्रेंडली, कि आपका जो प्रोग्राम है वो यूजर फ्रेंडली होना चाहिए। यानी कि यूजर को समझ में आ रहा है कि क्या चाहिए, इस प्रोग्राम क्या करता है, ये प्रोग्राम में क्या इनपुट डालने से क्या आउटपुट आएगा। ये होता है यूजर फ्रेंडली। तो आपका प्रोग्राम को यूजर फ्रेंडली होना चाहिए। नेक्स्ट आता है पोर्टेबिलिटी। पोर्टेबिलिटी होता है कि मान लीजिए आप अपने कंप्यूटर पे एक प्रोग्राम किए, उस कंप्यूटर पे वो प्रोग्राम अच्छे से चल गया, लेकिन अगर आप वही प्रोग्राम अपने दोस्त के घर जाके उसके कंप्यूटर पे चलाते हैं एंड अगर उसके कंप्यूटर पे वो प्रोग्राम नहीं चलता है, तो दैट प्रोग्राम इज नॉन पोर्टेबल। इसका मतलब वो खाली कुछ मशीनों पे अच्छे से काम करता है, सारे कंप्यूटर्स पे काम नहीं करता है, तो वो पोर्टेबल नहीं है। तो आपके प्रोग्राम को पोर्टेबिलिटी होना चाहिए, यानी कि सारे मशीन पे आपका प्रोग्राम अच्छे से वर्क करना चाहिए। तो ये सब तो हमने बात कर ली कि डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड प्रोग्राम। ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स आपके प्रोग्राम में होनी चाहिए ताकि आपका प्रोग्राम एक गुड प्रोग्राम में माना जाए। इसके बाद बात कर लेते हैं बेसिक टर्मिनोलॉजीज की। जो बेसिक टर्मिनोलॉजीज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में होती है, कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिसका कुछ मीनिंग होता है। तो चलिए उसकी बात करते हैं। सबसे पहले बात आती है डेटा टाइप्स पे। अब डेटा टाइप्स क्या होता है, जैसे कि कोई भी प्रोग्राम हो गया, उसमें आप कुछ इनपुट लेते हैं, कुछ भी इनपुट लिए या फिर आउटपुट देते हैं, तो कहीं आपको स्टोर करना पड़ेगा। मान लीजिए आप बाजार में जाते हैं सब्जी खरीदने, आप सब्जी खरीदते हैं, तो यार सब्जी खरीद के आप कहीं रखेंगे ना, आपके पास हैंड बैग होगा, आपके पास कैरी बैग होगा, उसमें रखेंगे। तो वैसे ही प्रोग्रामिंग में डेटाज होते हैं, तो डेटाज में आप उसका वैल्यूज रखते हैं। तो उसको डेटा टाइप भी बहुत तरह का होता है। जैसे कि आप हैंडबैग है, हैंडबैग आपका क्लोथ्स का हो सकता है, हैंडबैग आपका जूट का हो सकता है, हैंडबैग आपका प्लास्टिक का हो सकता है। तो वैसे ही प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में भी जो डेटा टाइप्स होते हैं वो बहुत सारे टाइप के होते हैं और उन्हें रखने की जो जगह होती है, स्टोरेज, वो भी अलग अलग टाइप की होती है। जैसे कि आपकी इंट, अगर आप नंबर स्टोर करना चाहते हैं तो आपकी डेटा टाइप होगी ये इंट। अगर आप कैरेक्टर करना चाहते हैं आपकी डेटा टाइप होगी कैरेक्टर। अगर आप मान लीजिए डेसिमल करना चाहते हैं तो आपकी डेटा टाइप होगी फ्लोट। अगर आप बहुत लंबा वैल्यू यानी कि बहुत लॉन्ग वैल्यू जैसे कि 1 करोड़ 2 करोड़ ऐसा वैल्यू स्टोर करना चाहते हैं तो आपकी डेटा टाइप्स होनी चाहिए डबल या फिर लॉन्ग। तो ये सारी होगी डेटा टाइप्स। नेक्स्ट आती है आपकी कीवर्ड्स। अब व्हाट आर कीवर्ड्स? सो इन सिंपल वर्ड्स, कीवर्ड्स कैन बी डिफाइंड एज द प्री डिफाइंड मीनिंग इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो कीवर्ड्स आर दोज वर्ड्स विच हैव अ प्री डिफाइंड मीनिंग इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। यानी कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में उसका पहले से कुछ मतलब होता है। अगर आप ये लिखेंगे तो प्रोग्रामिंग आपने आप समझ जाएगा कि यार इसका ये मीनिंग होता है। नेक्स्ट आते हैं वेरिएबल्स। अब वेरिएबल्स क्या होते हैं? तो वेरिएबल्स आर द डेटा टाइप्स इन विच द डेटा स्टोर्ड कैन बी चेंज्ड। मतलब वो ऐसी जगह, जब मैंने जैसा कि पहले एग्जांपल में बताया कि डेटा को रखने के लिए एक डेटा टाइप चाहिए, एक स्टोरेज चाहिए, और वो जिस स्टोरेज में रखते हैं उसको बोलते हैं वेरिएबल्स। वहां पे आप डेटा स्टोर करते हैं और वो डेटा को चेंज भी कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है फंक्शंस। फंक्शंस क्या होता है? फंक्शंस आर द कोड दैट कैन बी रीयूज्ड। आप कोई भी कोड लिखते हैं, मान लीजिए आप एडिशन ऑफ 2 नंबर्स, तो अगर आपको बार बार वो कोड को कहीं जरूरत पड़ेगा तो आप बार बार तो नहीं लिखेंगे उसका कोड, तो फंक्शंस बना दिया जाता है। यानी कि मैंने एक कोड लिख दिया एंड वो कोड को एक स्पेसिफिक नाम से सेव कर दिया। अब जहां भी मुझे उसका जरूरत पड़ रहा है मैं डायरेक्टली उसको कॉल कर दे रहा हूं और वहां से मैं उसको एक्सेस कर दे रहा हूं। तो ये हो गई फंक्शंस, उसको बोलते हैं फंक्शंस, जिसमें आप कोड को रीयूज करते हैं। तो नेक्स्ट आती है आपकी लाइब्रेरीज। अब लाइब्रेरीज क्या होती है? तो लाइब्रेरीज कैन बी सिंपली डिफाइंड एज द कलेक्शन ऑफ फंक्शंस। जब आप बहुत सारे फंक्शंस जिसका एक सर्टेन मीनिंग होता है, जिसका एक सर्टेन काम होता है, उसको आप डिफाइन करके एक जगह स्टोर कर देते हैं, तो उसको बोलते हैं लाइब्रेरीज। अगर आपको किसी फंक्शन की जरूरत पड़ती है तो आप लाइब्रेरीज को कॉल करते हैं, उसमें से वो फंक्शन यूज कर लेते हैं। जस्ट लाइक कि आप मान लीजिए कि आपको कोई मान लीजिए शुगर की बॉटल लेनी है, तो आप क्या करते हैं? आप शुगर के स्टोर में जाते हैं, वहां पे आप शुगर की बॉटल ले लेते हैं जहां पे बहुत सारी शुगर की बॉटल्स रहती है। तो उसी को मान लीजिए आपको लाइब्रेरीज, उसी की तरह कि लाइब्रेरीज को आप कॉल करते हैं, यानी कि आप बहुत सारे फंक्शन जिसमें स्टोर है वहां कॉल करते हैं
एंड वहां से आपको जो फंक्शन चाहिए आप वहां से उठा लेते हैं। तो ये होती है लाइब्रेरीज। नेक्स्ट आता है कमेंट्स। कमेंट्स क्या होता है? तो अगर आसान भाषा में देखें आप नॉर्मल लाइफ में, तो कमेंट्स क्या होती है कि आप मान लीजिए रास्ते में चल रहे हैं, कोई आपके ऊपर कमेंट करता है तो आप क्या करते हैं? उसको इग्नोर कर देते हैं कि यार फालतू की बात है, कोई उसका मीनिंग नहीं होता। वैसे ही कंप्यूटर लैंग्वेज में भी कमेंट्स वही होता है। प्रोग्राम में जो लाइंस एग्जीक्यूट नहीं होती है, यानी कि जिसका लिखना ना लिखना बराबर है, प्रोग्राम उसको नहीं देखेगा, उसको बोलते हैं कमेंट्स। अब कमेंट्स लिखते क्यों है जब उसका कोई यूज ही नहीं है? तो कमेंट्स होता है यूजर को समझने के लिए। ठीक है, वो लाइंस मैंने लिखा है, वो लाइंस प्रोग्राम नहीं समझेगा, पर मुझे तो समझना है। मान लीजिए कोई ऐसा कोड है जो मुझे नहीं समझ में आ रहा है, तो मैं उसमें लिख दूंगा कि इस कोड का ये मतलब है, यानी कि इस कोड में ये हो रहा है। तो ये होती है कमेंट्स। यहाँ पे कमेंट्स बहुत यूज आती है क्योंकि लोगों को प्रोग्राम को अंडरस्टैंड करने में मदद करती है काफी। नेक्स्ट आता है आपका इंडेंटेशन। इंडेंटेशन क्या होता है? इंडेंटेशन होता है कि आपका जो प्रोग्राम है वो प्रॉपरली लिखा है कि नहीं, लाइन बाय लाइन जिस लाइन में जो होना चाहिए वो सही लिखा है कि नहीं, उसको बोलते हैं इंडेंटेशन। प्रॉपरली इंटेंडेड, यानी कि प्रॉपरली आपका प्रोग्राम लिखा हुआ होना चाहिए। तो ये हमने बात कर ली सम बेसिक टर्मिनोलॉजीज के बारे में। तो नेक्स्ट बात करते हैं आपकी कंपाइलर और इंटरप्रेटर के बारे में। अब ये क्या है कंपाइलर और इंटरप्रेटर? तो कंपाइलर और इंटरप्रेटर आर सॉफ्टवेयर्स दैट कन्वर्ट्स योर लैंग्वेज इनटू मशीन लैंग्वेज। जैसा कि हम जानते हैं कि मशीन को सिर्फ बाइनरी लैंग्वेज समझ में आती है, यानी कि 0 और 1 की लैंग्वेज, लेकिन हमें तो 0 और 1 की लैंग्वेज नहीं समझ में आती है। हम अपने लैंग्वेज में लिखते हैं, यानी कि हम पाइथन में लिख रहे हैं या फिर जो भी हाई लेवल लैंग्वेज जिनको बोलते हैं हम उसमें लिखते हैं, लेकिन कंप्यूटर को तो वो नहीं समझ में आएगा। तो एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो आपकी लैंग्वेज को कंप्यूटर की लैंग्वेज में कन्वर्ट करती है और यू कैन से ट्रांसलेट करती है। तो ये ट्रांसलेटर दो टाइप के होते हैं, एक होता है कंपाइलर, दूसरा होता है इंटरप्रेटर। अब अंतर क्या है दोनों में? कंपाइलर जो होता है वो आपका पूरा प्रोग्राम को एक साथ कन्वर्ट करता है बाइनरी में। आपने एक प्रोग्राम लिखा है, उसमें मान लीजिए 10 लाइन है, तो 10 लाइन को आप लिख दिए, उसके बाद वो सारे लाइंस को एक साथ कन्वर्ट करके कंप्यूटर को बताएगा। लेकिन इंटरप्रेटर आपकी जो लैंग्वेज को बाइनरी लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है लाइन बाय लाइन। आप जो लिखे हैं, एक लाइन लिखे, उसके बाद वो कन्वर्ट कर देगा मशीन लैंग्वेज में, देन दूसरी लाइन लिखे, देन उसको कन्वर्ट कर देगा। हर एक लाइन के बाद इंटरप्रेटर कन्वर्ट करता है उसको मशीन लैंग्वेज में। तो आप समझ गए होंगे कि कंपाइलर और इंटरप्रेटर में क्या अंतर है। तो दोनों ही यूज आते हैं, अलग अलग सॉफ्टवेयर अलग अलग इस ट्रांसलेटर का यूज करते हैं। नेक्स्ट आपके बात करते हैं एरर की। तो कंप्यूटर में यानी कि किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में एरर का एक बहुत बड़ा रोल होता है, क्योंकि आप प्रोग्राम करते हैं उसमें गलतियां होती है, तो उसमें बहुत टाइप की एरर होती है जो आपको मदद करती है आपकी एरर सॉल्विंग में। आपको अगर पता है कि यार मैंने ऐसी गलती की है, तो आपको समझ में आ जाएगी कि ऐसा करने से ये गलतियां सॉल्व हो जाएगी। तो चलिए बात करते हैं एरर की। तो एरर बेसिकली 3 टाइप के होते हैं। पहला है सिंटेक्स और सेमेंटिक एरर। दिस रिफर्स टू द ग्रामेटिकल एरर ऑफ अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब ये क्या होता है? जैसे कि आप इंग्लिश लिख रहे हैं तो उसमें कुछ ग्रामेटिकल मिस्टेक्स होते हैं, वैसे ही प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में भी अगर आप कुछ लिखते हैं, कुछ लाइन लिखते हैं, तो उसमें भी गलतियां होती है, ग्रामेटिकल गलतियां होती है। जैसे कि मान लीजिए आप इंग्लिश में कहीं लिख रहे हैं फुल स्टॉप भूल गए, या फिर कुछ ग्रामेटिकल एरर लिख रहे हैं। वैसे ही प्रोग्रामिंग में अगर मान लीजिए आप कहीं सेमीकोलन भूल गए, या फिर कुछ भी ऐसा लिख रहे हैं जो कंप्यूटर के भाषा में उसको समझ में नहीं आ रहा है, ग्रामेटिकली मिस्टेक हो रहा है, तो वो होता है आपका सिंटेक्स और सेमेंटिक एरर। नेक्स्ट आता है आपका लॉजिकल एरर। लॉजिकल एरर वो होता है कि मतलब आप प्रोग्राम लिखे, प्रोग्रामिंग लिखने के बाद आपका आउटपुट भी आ गया, लेकिन आउटपुट गलत आ रहा है। मान लीजिए आप एडिशन ऑफ 2 नंबर्स ले रहे हैं एंड इनपुट डाल रहे हैं 2+2, लेकिन आउटपुट आ रहा है 5, तो यार ये क्या हो गया? 2+2 5 होता है, तो ये होता है लॉजिकल एरर। तो नेक्स्ट आती है आपकी रन टाइम एरर। अब रन टाइम एरर क्या होता है? मान लीजिए आप कोई ऐसा लॉजिक लिखे जिसमें कुछ ऐसा इनपुट हुआ जिसकी वजह से आउटपुट आपका इनफाइनाइट आ जाता है। जैसे कि मान लीजिए आप डिवीजन के लिए एक एल्गोरिथम बनाए कि आप एक नंबर लिए ए में स्टोर किए, दूसरा नंबर लिए बी एंड सी इक्वल टू ए बाई बी। मान लीजिए अगर बी में 0 आप पुट कर देते हैं तो क्या होगा कि 2/0 समथिंग बाई 0, ये तो यार इनफाइनाइट आ जाता है, तो इसका आउटपुट कैसे देगा? तो ऐसे टाइम पे आपका रन टाइम एरर होता है, जिसको मतलब कंप्यूटर आउटपुट आता है बट आउटपुट डिस्प्ले नहीं कर पाता है, तो ये होता है रन टाइम एरर। तो हमने पढ़ ली 3 टाइप के एरर। पहला होता है आपका सिंटेक्स और सेमेंटिक एरर, दूसरा आता है आपका लॉजिकल एरर एंड थर्ड आपका आता है रन टाइम एरर। तो एरर के बाद तो हमने कर लिए। अब बात करते हैं प्रोग्रामिंग सॉल्विंग मेथोडोलॉजी की, यानी कि प्रोग्रामिंग आपको मान लीजिए एक प्रोग्राम करने के लिए दिया जाता है, आपको कोड करने के लिए दिया जाता है, तो आप स्टार्ट कैसे करें, क्या क्या प्रोसेस होगा आपको करने में? तो पहला प्रोसेस है आपका प्रॉब्लम डेफिनेशन, कि आपको एक प्रॉब्लम तो मिलना चाहिए कि यार किसके ऊपर मैं कोड करूं, क्या कोड करूं, क्या प्रॉब्लम सॉल्व करना है। तो इसका पहला आपका स्टेप है प्रोग्रामिंग डेफिनेशन, प्रॉब्लम डेफिनेशन सॉरी। सेकंड आता है प्रॉब्लम एनालिसिस, क्या प्रॉब्लम को समझते हैं, अच्छा ये दिक्कत हो रही है, मुझे ऐसा प्रोग्राम करना है एंड कुछ सॉल्यूशन लाना है जिससे ये मेरा प्रॉब्लम सॉल्व हो। थर्ड आती है आपका डिजाइन द प्रॉब्लम और फाइंड द सॉल्यूशन। थर्ड में डिजाइन द प्रॉब्लम और फाइंड द सॉल्यूशन, यानी कि आपको प्रॉब्लम को समझ के उसके हिसाब से माइंड में आपको एल्गोरिथम लिखना है। मैंने एल्गोरिथम लिखना सिखा चुका हूं, मैं अपने पिछले वीडियो में, आप जाके वहां पे देख सकते हैं। तो आपको दिमाग में सोचना है कि यार मुझे ऐसा ऐसे करना है, ये स्टेप से मेरा ये प्रॉब्लम सॉल्व होगा। नेक्स्ट आता है आपको कोड, ठीक है आपने दिमाग में तो सोच ली,
अब उसको आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कन्वर्ट करके आपको लिखना होगा, यानी कि कोड करना होगा। आपने कोड कर लिए, फिर आती है प्रोग्राम टेस्टिंग और डीबगिंग। मान लीजिए आपने कोड कर लिया, आपका आउटपुट आ गया, उसके बाद आपको नंबर ऑफ इनपुट्स पे चेक करना है। बहुत सारे इनपुट देके, बहुत बार इनपुट देके उसको चेक करना है। ये नहीं कि एक बार आपका काम कर गया, दूसरी बार नहीं किया, तो ऐसे आपको टेस्ट करते रहना है। एंड अगर मान लीजिए किसी पॉइंट के बाद आपका आउटपुट गलत आ रहा है, तो आपको डिबग करना है। डिबग माने कि सॉल्विंग एरर्स इज नोन एज डिबगिंग। तो आपको डिबग करना है, यानी कि प्रोग्रामिंग में कुछ चेंजेस करना है जिससे आपका प्रोग्राम सही हो जाए। नेक्स्ट आती है आपकी डॉक्यूमेंटेशन। अब आप प्रोग्राम तो लिख दिए, उसके बाद आपको डॉक्यूमेंटेशन बनाना है कि आपकी प्रोग्राम में, आपका जो प्रोग्राम है वो किस तरह से काम कर रहा है, क्या क्या हो रही है इसमें, ताकि आप किसी को प्रोग्राम दे तो उसको भी ये सॉल्व करने में आसानी हो, ताकि वो समझ जाए कि अच्छा ऐसा ऐसा हुआ है, इसमें गलती होगा तो मैं ऐसे सॉल्व करूंगा। नेक्स्ट आती है आपकी प्रोग्राम मेंटेनेंस। आपने हर चीज कर लिया, कोड लिख लिया है, प्रोग्रामिंग रन कर लिया है, डॉक्यूमेंटेशन बना लिया है। उसके बाद आता है कि आप प्रोग्राम को डे टू डे मेंटेन करें, क्योंकि देखिए बहुत बार ऐसी सिचुएशंस आती है कि कुछ फाइनाइट इनपुट के लिए आपका आउटपुट मिल जा रहा है, लेकिन बहुत सारी ऐसे इनपुट है जिसके लिए नहीं है। तो लगातार आपको अपना प्रोग्राम को मेंटेन करना है, लगातार चेंजेस करनी है, लगातार उसको बेटर बनाना है। तो ये होती है कुछ स्टेप्स जो प्रोग्राम सॉल्विंग मेथोडोलॉजी में आती है। तो यार इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो से हम कोडिंग स्टार्ट करने वाले हैं। अभी तक हमने कीवर्ड समझ ली, बेसिक आपकी जो टर्मिनोलॉजीज होती है वो समझ ली, एल्गोरिथम फ्लो चार्ट समझ ली एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथोडोलॉजी भी समझ ली है। अब इसके बाद हम थोड़ी प्रैक्टिस पे आते हैं। यार बहुत पढ़ ली थ्योरी, अब थोड़ी प्रैक्टिकल लाइफ में जाते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं कंप्यूटर पे कोड करूंगा एंड आपको बताऊंगा कि सिंपल प्रोग्राम कैसे करते हैं, उससे मैं एडवांस तक ले जाऊंगा। यार इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड होप यू एंजॉय दिस वीडियो। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।